वेलकम ऑल। तो चलिए आज हम लोग डिराइव करेंगे कि एक कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक कैपेसिटर के अंदर एनर्जी जो स्टोर होता है वो होता है U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। कैपेसिटेंस कितना है कैपेसिटर का, पोटेंशियल कितना सप्लाई किया गया है, ठीक है। हाफ सी वी स्क्वायर, सी कैपेसिटेंस वी पोटेंशियल, इतना एनर्जी स्टोर होता है। तो इसको हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कैपेसिटर के अंदर डी क्यू चार्ज स्टोर्ड हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज stored in the capacitor at any instant of time। एग्जाम में इसी तरह से डिराइव करना है, इंस्टेंट ऑफ टाइम। मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज स्टोर्ड हुआ है, डी क्यू चार्ज स्टोर हुआ है, ठीक है। किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डी क्यू चार्ज स्टोर हुआ है, ठीक है। तो ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल वी है, ये कैपेसिटर है, ठीक है। तो किसी भी टाइम पे कैपेसिटर के अंदर डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हुआ है, ठीक है। तो इस चार्ज को स्टोर कराने में कैपेसिटर के अंदर चार्ज को स्टोर कराने में कुछ एनर्जी लगा होगा हमको, है ना। तो छोटा सा चार्ज को स्टोर कराने में कितना वर्क डन किए होंगे हम लोग इस कैपेसिटर में, डी क्यू स्मॉलेस्ट चार्ज को स्टोर करने में कुछ तो वर्क डन किए होंगे। कितना वर्क डन किए होंगे, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे। वर्क डन का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज होता है ना, वर्क डन बाय चार्ज होता है। तो थोड़ा सा चार्ज स्टोर किए हैं तो थोड़ा सा वर्क डन करेंगे, तो लिख सकते हैं हम लोग डी डब्ल्यू बाई डी क्यू लिख सकते हैं। तो डी डब्ल्यू कितना वर्क डन करेंगे, डी क्यू इंटू पोटेंशियल कितना है बैटरी का वी, है ना। तो कितना वर्क डन करेंगे हम लोग, वर्क डन इज इक्वल टू डी क्यू इंटू वी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू इंटू वी, ठीक है। अच्छा, और अब हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, सी कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का। तो कितना चार्ज स्टोर होगा, Q इक्वल टू सी इंटू वी। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q बाई सी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम लोग सही से लिखे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी की जगह पे क्या लिख देंगे, Q बाई सी इंटू डी क्यू। तो Q अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करने में, तो डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करने में इतना वर्क डन करना पड़ता है, डी डब्ल्यू। तो Q अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग वर्क डन फॉर स्टोरिंग Q अमाउंट ऑफ चार्ज, Q अमाउंट ऑफ चार्ज, Q अमाउंट ऑफ चार्ज को कैपेसिटर में स्टोर करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा इन दी कैपेसिटर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। अब समझिए, जब चार्ज जीरो था, जब कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ, तो वर्क डन कितना था, जीरो था। जब क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा तो वर्क डन कितना होगा, डब्ल्यू वर्क डन हो जाएगा, है ना। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट उस हिसाब से पुट करना है। जब कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ तो वर्क डन भी कुछ नहीं हुआ, जब क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हुआ तो डब्ल्यू वर्क डन हुआ। इंडिकेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू हो जाएगा। लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट डब्ल्यू पुट कर देंगे हम लोग, है ना। अब यहाँ पे वन बाई सी को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना। तो अगर आप लोग को याद होगा इंटीग्रेशन का, एक्स का पावर एन डी एक्स का पावर एन डी एक्स क्या फॉर्मूला होता है, एक्स का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। जितना पावर ऐड होगा उतना इससे डिवाइड भी कर देंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अपर लिमिट पुट करेंगे डब्ल्यू की जगह पे, डब्ल्यू माइनस जीरो। तो यहाँ पे डब्ल्यू माइनस जीरो हो जाएगा, है ना। एक बार डब्ल्यू की जगह पे अपर लिमिट डब्ल्यू पुट करेंगे, एक बार डब्ल्यू की जगह पे लोअर लिमिट जीरो पुट करेंगे, डब्ल्यू माइनस जीरो, वन माइनस सी। अब क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई टू, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट क्यू, है ना। फिर अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, डब्ल्यू माइनस जीरो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, ठीक है। तो एक तरह से क्या हुआ, ये वर्क डन जो हम लोग किए हैं चार्ज को स्टोर करने में, यही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है मेरा, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो u इज इक्वल टू, जो हम लोग वर्क डन किए चार्ज को स्टोर करने में, यही मेरे एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन भी क्या तरह का एनर्जी है, तो वो एनर्जी की, तो अब जानते हैं यूनिवर्स कंडीशन क्या है, यूनिवर्स क्या बोलता है, यूनिवर्सल लॉ
एनर्जी क्या होता है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो जो हमने वर्क डन किया वही मेरा एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा कैपेसिटर के अंदर, है ना। तो हाँ, ये हो जाएगा 1/c। यहाँ पे पुट कर देंगे क्यू की जगह पे अपर लिमिट, फिर क्यू की जगह पे लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा Q²/2 माइनस क्यू की जगह पे 0, तो 0/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं U = 1/c इंटू, ये तो 0 हो गया, इंटू Q²/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एनर्जी स्टोर कितना होगा कैपेसिटर में, U = Q²/2c। ये भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये भी यूज़ किया जाता है, जानते हैं Q = क्या होता है, CV होता है। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे U = Q की जगह पे क्या पुट करेंगे, CV। तो C² हो जाएगा, V² हो जाएगा, बाई 2C हो जाएगा। ये सी से ये वाला सी कट जाएगा। तो कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा, U = ½ CV²। ये हो गया हम लोग का डेरिवेशन। तो कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर होता है, ½ CV², मतलब हाफ सी कैपेसिटेंस कितना है कैपेसिटर का, इंटू पोटेंशियल कितना है सप्लाई किया गया। ठीक है, आई होप को ये समझ में आया होगा ये डेरिवेशन। थैंक यू।